कल का दिन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कल 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने कार्यकाल का नवा बजट पेश करने जा रही है और पहला दिन ऐसा होगा जब रविवार को बजट पेश किया जाएगा। तमाम व्यापारी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या उनकी राय होती है कि ये जो बजट आ रहा है ये किस तरीके का होना चाहिए, समावेशी होना चाहिए, सभी के लिए इसमें कुछ ना कुछ ज़रूर होना चाहिए। आप लोग सर बिजनेसमैन हैं, कल जो बजट आ रहा है इसको लेकर आप लोगों की क्या उम्मीदें हैं उत्तर प्रदेश के लिए या एक व्यापारी वर्ग के लिए, इसमें क्या खास होना चाहिए? देखिए, पिछले 9 सालों से निर्मला सीतारमण जब से बजट पेश कर रही हैं, हर बजट उनका पिछले बजट से बेहतर होता है। तो हम तो उम्मीद करते हैं कि 9 साल से निरंतर जो प्रगतिशील बजट पेश किया जा रहा है और हमेशा देखिए उद्योग के लिए, व्यापारी के लिए, सर्विस पेशा के लिए मतलब 12 लाख रुपए इनकम टैक्स की छूट पहुंचा दी है। इनकम टैक्स की छूट से बड़ी चीज़ है कि जो व्यापारियों को, जो इंडस्ट्री को सुविधा गवर्नमेंट दे रही है जिस तरीके से, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और बैंकों का बहुत ज़्यादा कॉपरेशन है इस समय इंडस्ट्री के साथ। आप समझिए कि जो सही काम करने वाले लोग हैं तो बैंक उनके पीछे पीछे घूम रहे हैं कि साहब पैसा ले लीजिए आप। बहुत अच्छी बात कही है आपने। सर, आपको लगता है कि जो घर खरीदने वाले लोग होते हैं, अमूमन आज भी कई लोगों के पास अपना घर नहीं है, इसमें भी कुछ छूट आनी चाहिए, क्या देखते हैं आप सर? इसमें यही देखते हैं कि कम से कम जो घर बनाने वाले हैं, तो इस टाइम वैसे तो बिल्डिंग मटेरियल जो है वो काफ़ी सस्ता है, लेकिन प्लॉटों में काफ़ी महंगे हैं। तो गवर्नमेंट को पूल प्लॉटिंग करके और जिन लोगों के पास मकान नहीं है एक्चुअल, उनको खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि जो एक्चुअल बायर हैं उनको प्लॉट मिले और मकान मिले। सर, आप बिजनेस करते हैं, आप मार्केट भी देख रहे हैं, आपको लगता है कि मार्केट ठंडी पड़ी है, ठीक चल रही है, कुछ टैक्स में या कुछ ऐसा आना चाहिए बजट? हाँ, देखिए, हमेशा ही इन्होंने टैक्स घटाए हैं। तो मैं तो सबसे पहले कहूँगा कि कंपनी के टैक्स घटा दिए, पार्टनरशिप फर्मों में टैक्स नहीं घटाया है। तो पार्टनरशिप फर्मों को टैक्स रिलीफ देना चाहिए। और जैसा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये दो हैं। तो लॉन्ग टर्म में उन्होंने जो है 2 ऑप्शन रखे हैं, 20% और 12.5%। अगर आप इंडेक्सिंग नहीं कराते हैं तो 12.5% है, इंडेक्सिंग का फ़ायदा लेते हैं तो 20% है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल में 30% है। तो इसमें भी इनको जो है पुनः विचार करते हुए थोड़ा सा इस टैक्स को घटाना चाहिए, और पार्टनरशिप फर्म में तो टैक्स घटाना ही चाहिए। ठीक है सर, आपको लगता है कि कल जो बजट पेश होने जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि एक समावेशी बजट है, आप लोगों को क्या उम्मीद है? क्योंकि आप लोग भी अपना बिजनेस करते हैं, आपको लगे जिसमें कुछ, क्योंकि सोना चांदी आप देखिए कभी एकदम आसमान पे चला जा रहा है, कभी बीच में आ जा रहा है, तो लोगों को भी बड़ी दिक्कतें हो रही हैं, आपको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये बहुत बिजनेस में प्रभाव पड़ा है, बिजनेस बहुत कम हो गया है इस तेजी के कारण। कि पैसा तो लोगों पर है, लेकिन इतनी बड़ी रिस्क कब हो गई है सोने चांदी के काम में। वो सोचते हैं आज हम ले लेंगे, कल मद्दा हो गया तो हमारा नुकसान हो जाएगा। और एक बात और हम आपको बता दें कि भारत जैसे विशाल देश में, जिसकी 140 करोड़ जनता है, इनकम टैक्स देने वाले 3 से 4 करोड़ लोग हैं। तो ये देखा जाए कि ये बहुत बड़ा बैड लक है इंसान का कि कमाता है इंसान, टैक्स नहीं देता है। उसको टैक्स की परिधि में कन्फर्म एकदम लाना चाहिए कि क्यों नहीं टैक्स दे रहे हो, कमा रहे हो तो टैक्स दो, और वो स्लैब कम करेंगे। सोने का काम करता है वो व्यापारी इस समय परेशान हो रहा है बढ़ती कीमतों को, और उसी के साथ साथ जो अनबैलेंस्ड ये कीमतें हैं इसको लेकर, बस उसको लेकर के बहुत ज़्यादा बिजनेस सफ़र कर रहा है, बिजनेस सफ़र कर रहा है। ठीक है, हमारे साथ महिला भी मौजूद है। आप तो घरेलू किचन भी देखती हैं, सोना चांदी भी आप खरीदती हैं, तो आप की पॉकेट पर, हाँ, पॉकेट पर जो है आपको लगता है कि फ़र्क पड़ रहा है सोने चांदी की अगर बात करी जाए या घरेलू खर्चों की बात करी जाए, इस पर कुछ काम होना चाहिए? जी, हम महिलाओं को भी इनकम टैक्स में और छूट मिलनी चाहिए। और जी, अच्छा, घरेलू रसोई नहीं महंगी हो रही है आपको लगता है? सिलेंडर कभी महंगा हो जा रहा है, कभी तेल महंगा हो जा रहा है, इस पर भी जो है जी वो तो है, सब दाम बढ़ रहे हैं हर चीज़ के। जितना बजट उनको देते महीने खर्चे का, कहती कम पड़ गया है, अब दूसरा और बजट बढ़ाइए। महिला सुरक्षा को भी लेकर आपको लगता है कि कुछ ऐसी योजनाएं आनी चाहिए जिसको लेकर चाहे वो फोर्स को सड़कों पर भेजा जाए या कुछ ऐसी तकनीकी आनी चाहिए आपको लगता है? जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तमाम ये
व्यापारी वर्ग के लोग हमारे साथ मौजूद थे और इन सभी का ये कहना है कि कल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो अपना नवा बजट पेश करने जा रही है, हमें लगता है कि पिछले बार की तरह ही व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन अभी भी तमाम चीज़ों पर संशोधन करने की आवश्यकता है और हमें उम्मीद है कि कल का बजट सभी के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सनोज के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।